बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सर्दियों का मौसम जब भी आता है तो अपने साथ बहुत ही मज़ेदार हरी भरी सब्जियां भी लेकर आता है। आज इन्हीं हरी भरी सब्जियों से हम अपनी एक रेसिपी तैयार करेंगे जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट वेजिटेबल है, जिसे ये मैं रेसिपी आप लोगों के लिए तैयार करूंगी और यकीनन आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आज की वीडियो का गौर रखते हैं 500 लाइक्स। तो चलिए जी, अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को तैयार करते हैं। इस मज़ेदार रेसिपी को तैयार करने के लिए मैंने एक बाउल मटर लिए हैं और इनको मैंने छील कर अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। और अब हमने इनको सबसे पहले चॉपर के अंदर डालकर दरदरा सा पीस लेना है। आप इसको ग्राइंडर जग में मत पीसिएगा, अदरवाइज़ ये बिल्कुल बारीक हो जाएंगे और ये पानी सा बन जाएगा, इनका जूस निकल आएगा। हमने इनको दरदरा सा पीस लेना है और साथ ही इसमें 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। आप चाहें तो हरा धनिया और पालक भी ऐड कर सकते हैं। अब हम अपने इन पिसे हुए मटरों को अलग एक बाउल में निकाल लेंगे और फिर इसके अंदर चंद और मसाला जात भी ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने चॉपर में से ये मटर जो हैं वो एक खुले बाउल के अंदर निकाल लेने हैं, ताकि हम अपने उस खुले बाउल के अंदर बाकी मसाला जार डालकर अच्छे तरीके से उनकी मिक्सिंग कर सकें। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक का शामिल करेंगे और 1 टीस्पून ही इसमें चिली फ्लेक्स के जाएंगे और 1 टीस्पून इसमें मैंने चाट मसाला का ऐड कर दिया है। मसाला जात आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर मैंने ऐड किया है और चौथाई चम्मच इसमें मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। इसके अलावा ये राइस फ्लोर पिसा आपने लेना है, आप चाहें तो घर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून हम राइस फ्लोर के इसमें शामिल करेंगे और इसके साथ ही इसमें 3 टेबलस्पून मैं सूजी के शामिल करने लगी हूँ और इसको हम अच्छे तरीके से छान लेंगे सूजी को। ये दोनों चीज़ें बाइंडिंग का काम देंगी हमारे कबाबों के अंदर। सूजी को हमने अच्छे तरीके से छान कर इस्तेमाल करना है। इसके बाद मैं 1 टेबलस्पून इसमें ग्रीन चिली सॉस, होममेड ये मेरा ग्रीन चिली सॉस है, इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूँगी। वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे क्योंकि ये हमारे हरे भरे कबाब हैं, इसलिए हमने इसमें ग्रीन मसाला जात ही ज़्यादातर ऐड करने हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और तमाम मसाला जात की मिक्सिंग के बाद हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे, ताकि हमारी सूजी और जो राइस फ्लोर हमने इसके अंदर ऐड किया है वो अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाए और मटरों का पानी जो है वो अपने अंदर जज़ब कर लें। 5 से 10 मिनट के बाद हम इसको एक डो की फॉर्म दे दें। जैसे ही ये हमारी डो रेडी हो जाएगी, हमने अपने हाथों को ग्रीस कर लेना है और हम 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून के बराबर मिक्सचर लेंगे और अपने कबाब जो हैं वो शेप आउट करने शुरू कर देंगे। आप अपने कबाबों की कोई सी भी शेप बना सकते हैं। मैं इस वक्त गोल कबाब की बना रही हूँ। इसी तरीके से हमने अपने तमाम कबाब शेप आउट कर लेने हैं। इस स्टेज पे अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जी, तो पैन में मैंने ऑयल थोड़ा सा लिया है क्योंकि हमने इन कबाबों को शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। और फ्लेम हमने लो रखना है ताकि हमारे कबाब अंदर तक अच्छे तरीके से कुक हो जाएं, ज़रा सा भी कच्चेपन का एहसास ना हो। जैसे ही हमारे कबाब एक साइड से ब्राउन हो जाएंगे तो हम इनकी साइड चेंज कर देंगे और लो फ्लेम पर इनको अच्छे तरीके से हमने कुक कर लेना है। जिन घरों में बच्चे और बड़े वेजिटेबल्स नहीं खाते, आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। यकीन मानिएगा सब घर वाले आपके मुरीद हो जाएंगे और आपसे फरमाइश कर कर के ये कबाब बनवाएंगे। जी जी, हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको डिश आउट करेंगे। अभी मैं आपको अपनी सर्विंग प्लेट के अंदर ये कबाब दिखाऊंगी। हमारे चटपटे मज़ेदार हरे भरे कबाब मटर की टिक्कियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं और किचन के अंदर इतनी मज़ेदार खुशबू फैल चुकी है। अब मैं तोड़कर ये कबाब आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। इतने सॉफ्ट, इतने यमी कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए और मुंह में घुल जाने वाले हैं ये कबाब बिल्कुल। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी नेक्स्ट रेसिपी तक आपसे इजाज़त चाहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।